हम कुछ भी करेंगे लेकिन उनको ऐसा हरगिज भी नहीं सोचने देंगे, क्योंकि ये हथियारों से ज्यादा खतरनाक है। जाओ, उन कमीनों के बातबानों की सारी हवा निकाल लो। क्या कहा था तुम्हें मैंने कर्नल, याद आया? अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे कर्नल, देख लिया ना इसका नतीजा। अब क्या करोगे कर्नल? अब पता चलेगा कुपोस। बहुत हो गया बेटा, बहुत शुक्रिया। सर आपको पेन किलर लगवाना चाहिए। बस ठीक है बेटा, जाओ अपना काम करो। क्या आप ठीक हैं सर? कुछ सीरियस है क्या? ठीक है, आप भी बाहर जाइए। बात करने को अब कुछ नहीं बचा। कुछ देर पहले ही जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये कैसे मुमकिन है सर? हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके मुताबिक तो 48 आवर्स में पहुंचना चाहिए। हमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। चारा डाला गया था हमारे सामने। हम जिस जहाज को पकड़ने के लिए प्लान तरतीब दे रहे थे उसे हमारे चारे के तौर पर भेजा गया था। कप्तान और उसके अमले को जिन्होंने यरगमाल बनाया था वो चंद घंटे कबल जुनूबी कब्रिस की तरफ रवाना हो गए थे। क्या आप जानते हैं उस जहाज में क्या था? जानवरों की खुराक और मुख्तलिफ शरबत, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हमें क्या मिला? बहुत बड़ा जीरो। असल टारगेट क्या है सर? वेपन्स कहाँ हैं? फील्ड में मौजूद इंटेलिजेंस के मुताबिक वो इस वक्त अल बासित के शुमाल में शाम में है। अब वो साहिल पर मौजूद अपने हथियारों को एक जगह जमा करके वहां से शुमाली इराक की जानिब रवाना होंगे। जानते हो जीतने के लिए शर्त क्या होती है? अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, कभी नहीं। हमें पूरी तरह धोखा दिया गया। डॉक्टर ने हमें धोखा दिया। वो जहाज चारा था हमारे लिए, हमारे लिए चारा था वो जहाज। क्या तुम जानते हो किसी जानवर को खाना खिला के कुछ भी करवा सकते हैं? हत्ता कि कभी किसी को फंसाने के लिए भी बहुत बड़ा चारा डालना पड़ता है हमें, और कर्नल के साथ भी यही करना होगा, तभी जाकर हमारी बात मानेगा। हाँ बोलो। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? सैफी की याद मनाने जा रहे हैं। हम लोगों को कितना याद करते हैं, उससे गुजरे कितना वक्त हो गया, और देखो आज भी हम उसे कितना याद करते हैं। आज भी उसकी याद मनाते हैं हम लोग। अक्सर ये बातें मुझे बहुत उलझा देती हैं। क्या हम उसे क्यों याद करते हैं? ठीक है, आज रात देख लेंगे। नहीं, ये मेरे साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ कुपुस। पहले भी हथियार मिलते रहे उन्हें। हम उससे निमट लेंगे, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक कह रहे हैं कर्नल, मुझे ख्याल रखना चाहिए। कर्नल, इस तरह आपको तकलीफ हो रही है तो जैसा चाहे आप कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं कर्नल, तकलीफ तो हो रही है। ठीक है, फिर इसे आराम से ले लो। ठीक है सर। कैप्टन, मैंने आपसे जाने के लिए कहा था ना। हम कुछ और भी तो कर सकते हैं जो हमारे बस में है। जानते हो वो जहाज शाम में है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहां जा सकते हैं हम सर। कैप्टन, मैं आपके जोश और जज्बे से अच्छी तरह से वाकिफ हूं, लेकिन प्लीज सर। नहीं कैप्टन। सर प्लीज। कागान, ये नामुमकिन है। आपने कमांडर को सुना ना, ये उनके हथियारों की पहली खेप नहीं है और शायद ये खेप आखिरी भी नहीं होगी। तो जाओ और जाकर आराम करो, और अपने साथियों से भी जाकर कहो कि वो आराम करें। जाओ, जाकर कहो उनसे। यह हथियारों की पहली खेप नहीं है, सच है। वो सारी की सारी गन्स डॉक्टर की है, वो किसी और की नहीं, डॉक्टर की है। इसको समझें सर। सर,
शाम में है या जहां भी है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होता सर। इराक के अंदर बहेरा शुमाल में, जनूब में हजारों गोलियां हैं सर, और वो गोलियां एक एक करके हमारे अपनों को निशाना बनाती रहती हैं सर। वही गोलियां एंटी टैंक बारूदी सुरंगें हैं, बेतहाशा राइफल्स हैं, बेतहाशा गोलियां हैं, मार्टर का सामान। बल्कि यही नहीं, उनके पास मिसाइल्स भी हैं। कौन सी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो कमीना हंस रहा है क्योंकि वो अपनी हर चीज को लेकर सुरखरू हो रहा है। सोचने का वक्त नहीं है। आइए वो करें जो हम सबसे बेहतर जानते हैं। आइए हर बंदूक की हर गोली इस डॉक्टर के भेजे में उतार दें। हम ये कर सकते हैं सर। नहीं, बोजूक, यहां बात शाम की हो रही है। सर सुनिए, हमारे पास वक्त है, हम मुदाखलत कर सकते हैं। सर, अगर डॉक्टर कामयाब हो गया तो सिर्फ हथियार ही नहीं पहुंचाएगा, वो हौसला देगा अपने लोगों को हौसला। वो कमीना अपने आदमियों की नजरों में हीरो बन जाएगा सर। एक दहशतगर्द अपने लोगों के लिए लेजेंड बन जाएगा। वो कहेंगे कि हम जीत गए, वो कहेंगे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। तुर्क स्पेशल फोर्सेस, कर्नल इब्राहिम कोपस और क्लिक टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो ये कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी करेंगे लेकिन उनको ऐसा हरगिज भी नहीं सोचने देंगे, क्योंकि ये हथियारों से ज्यादा खतरनाक है। सुनो कैप्टन, क्या तुम सिर्फ गुस्से में ही हो या तुम्हारे पास कोई मंसूबा भी है? सब कुछ है। सिर्फ मेरी टीम को और मुझे यार्ड डायरेक्टिंग पॉइंट पर जाने की इजाजत दीजिए, बस। हम तबाह करके रख देंगे उन्हें। अगर डॉक्टर कामयाब हो गया तो सिर्फ हथियार ही नहीं पहुंचाएगा, वो हौसला देगा अपने लोगों को हौसला। वो कमीना अपने आदमियों की नजरों में हीरो बन जाएगा सर। एक दहशतगर्द अपने लोगों के लिए लेजेंड बन जाएगा। वो कहेंगे कि हम जीत गए, वो कहेंगे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। तुर्क स्पेशल फोर्सेस, कर्नल इब्राहिम कोपस और क्लिक टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो ये कहेंगे हम कुछ भी करेंगे लेकिन उनको ऐसा हरगिज भी नहीं सोचने देंगे, क्योंकि ये हथियारों से ज्यादा खतरनाक है। जाओ। उन कमीनों के बादबानों की सारी हवा निकाल दो। आपका हुक्म सर, आंखों पर। बेटा अंदर आओ। यस सर। मुझे पेन किलर ला कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी सर, अभी लाया। दुआन वापस आ गया है क्या? नहीं सर, वो नहीं आया अभी। ठीक है, जाओ गोलियां ले आओ। सुबह बखैर, ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी इब्राहिम साहब। क्या पाशा की दवाइयां आपको मिल गई हैं? कोई कमी तो नहीं रह गई? जी सब कुछ पहुंच गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हमारा बंदा अब भी वहीं पर है? दुआन नहीं तो देर हो गई निकले हुए। क्या वाकई? क्या कोई मसला हो गया है? नहीं, कुछ नहीं। यानी वो उनका रवैया थोड़ा मुख्तलिफ था आज। नहीं। हाँ तो? यानी वो तो पहले ठीक थे, मगर जैसे ही पाशा ने उनसे बात की वो फौरन उठकर चले गए। पता नहीं क्या हो गया उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाशा को मेरा सलाम दीजिएगा। ठीक है, मैं दे दूंगी। आपका दिन अच्छा गुजरे। वो मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं और क्या करती। यानी वो दुआन आप पर चीखा था, और वैसे भी वो दुआन के कमांडर हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना?
एक आदमी से 10 बरदार होना आसान होता है। तुम उसे कुचल दो, उसे तोड़ दो, उसे छोड़ दो, लेकिन आदमी को जीतना मुश्किल होता है। कौन जानता है कि उस लड़के के दिल पे कितनी चोटें हैं, कितने जख्म हैं, उसकी मुश्किलात कौन जानता है? आखिर कौन जानता है? एक फौजी होने के नाते वो अपनी बात किसी को बता भी तो नहीं सकता। कोई नहीं जानता। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ खानदान साहब, बिल्कुल। कोपोस उसके बारे में नहीं सुने। मैं नहीं चाहता, हरगिज नहीं। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, समझ गए। मैं नहीं चाहूंगा मेरा बेटा कोपोस वो मेरी वजह से अपने फर्ज से किसी भी तरह पीछे हटे। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मैं हरगिज नहीं चाहता। ओडेमिस के लिए बस कब निकलेगी? गुड मॉर्निंग सर। मेरे भाई ओडेमिस के लिए बस कब निकलेगी? 11 बजे। 11 बजे? जी, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? इससे पहले कोई भी नहीं? नहीं। ठीक है, फिर टिकट दे दो। सर विंडो साइड या कॉरिडोर? कोई भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। कितने की है टिकट? 75 लीरा। क्या आप फौजी हैं? नहीं, मैं बस कॉन्ट्रैक्टर हूँ। 1 2 3 4 5। ये लो, अच्छी तरह से गिन लो। शुक्रिया। शुक्रिया। क्या तुम पहुंच गए हो वहाँ? पढ़ाना स्टार्ट किया तुमने? बाल तो अच्छे लग रहे हैं, छोटे हैं मगर सही है। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है। वैसे रहोगे कहाँ तुम? यहीं स्कूल के पास एक जगह देखी है, वहीं रहूंगा मैं। अरे अरे, इन सिग्नल्स को क्या हो गया? मेरी बात सुनो अर्दम, वहाँ होशियार रहना। जानते हो मेरा हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहता है। अरे भाई, एक ही बात कितनी बार दोहरा चुके हैं आप। मैं अब 24 साल का हो चुका हूँ मिस्टर मुराद। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम 24 साल के हो गए, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हो। अर्दम, तुम जानते तो हो मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए तुमसे कहता हूँ, समझो मेरी बात को। खैर, मेरी कुछ सैलरीज आ जाए फिर देखना क्या करता हूँ मैं। हाँ, पता है क्या करोगे। अब कार की बात मत करना। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है अर्दम, पहले तुम कुछ पैसे जमा कर लो अपने लिए, फिर कार के बारे में सोच लेना। अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो मदर्स डे और फादर्स डे का गिफ्ट लूंगा आपके लिए, क्योंकि आप ही तो सब कुछ है मेरे लिए भाई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा भाई मिला। मुझे इमोशनल कर रहे हो तुम? हाँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें सिर्फ 3 हिदायत दूंगा और तुम्हें उन पर जरूर अमल करना होगा। और वो क्या है, जान सकता हूँ? बिल्कुल सिंपल है और तुम्हें पता है वो क्या है। तुम्हें अपना ख्याल रखना है, बहुत बहुत और बहुत। ठीक है भाई, मैं समझ गया। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा चलो, अब ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। हमें एक जरूरी मिशन पर जाना है, फिर बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। याद से अपडेट करते रहना मुझे वहाँ जो कुछ हो रहा है। बंद करो यार मुराद, बंद करो इसको। अगर लड़की का मामला तो पहले तो मुझसे मशवरा ले सकते थे ना। बताओ क्या बात है? वैसे सच कहूँ तो मुझे तो मामला पैसों का लग रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे तो ये मामला पैसे और लड़की दोनों का लग रहा है। हाँ यार, मैं अपने भाई से बात कर रहा था। हाँ, पहुंच गया वो? हाँ हाँ, पहुंच गया और रहने की जगह भी मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरी भी नजर उस पर पड़ी थी, बहुत ही काबिल लड़का है, और आपको भी मैंने कम से कम दिन में 2 दफा उससे बात करते हुए देखा है। दुनिया में उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था। अर्दन उस वक्त छोटा था, इसीलिए मैं ही उसका सब कुछ हूँ। फिक्र रहती है मुझे। खुदा आपको और हिम्मत और कामयाबी दे सर। आमीन। कैप्टन कागान आ रहे हैं। जवानों, सुनो, बुरी खबर है, और वो ये कि हमने जहाज खो दिया और ऑपरेशन मंसूख कर दिया गया है। और अच्छी खबर ये है कि हम जानते हैं कि वो जहाज कहाँ है। अगर जानते हैं तो हमें हमला कर देना चाहिए। ऐसे ही है लेफ्टिनेंट, कोशिश करेंगे हम लोग। वो दहशतगर्द डॉक्टर इस वक्त यकीनन बहुत खुश है, लेकिन हम उसके लिए उसकी इबरतनाक मौत का पैगाम बनकर उसकी तरफ जाएंगे। क्या ये वाज़ेह है सबके लिए? जी सर। हम 10 मिनट में हेलीकॉप्टर में होंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जवानों, एक और चीज है।
कागान, मैं तुम्हें तमाम तफसीलात और अहकामात पहले ही दे चुका हूं। ये मेरा हुक्म नहीं, लेकिन एक दरखास्त है तुमसे। आप हुक्म कीजिए सर। ये मिशन किसी भी नुक्ता नज़र से बहुत खतरनाक है। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, हमारे किसी भी जवान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। बस यही रिक्वेस्ट है तुमसे। इसकी फिक्र मत कीजिए सर। जाकर मिशन पूरा करो। शुक्रिया कमांडर। जब भी हिम्मत और बहादुरी की बात होती है तो हमारे सामने एक ही नाम आता है, कमांडर शफीक। उसकी जैसी हिम्मत और बहादुरी किसी में नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कमांडर शफीक एक दलेर आदमी था, क्योंकि उसकी जद्दोजहद ने हमारी राहें हमेशा रोशन की हैं, जिसने हमें हमेशा हमारे मकसद तक पहुंचाया और इस आग की तरह हमारे जज्बे हमेशा भड़कते रहे। उस जैसे इंसान को मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। और उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने इस चीज का मुझे जरा भी एहसास नहीं होने दिया कि वो बुरी तरह से जख्मी था। उसकी टांग पर गोली लगी थी, फिर भी वो मुस्कुराता रहा। एक बार भी मुझे नहीं कहा कि मैं जख्मी हूँ और मेरे लिए पूरे रास्ते चलता रहा। कमांडर शफीक जैसी हिम्मत और जज्बा आज तक मैंने किसी और शख्स में नहीं देखा। तुम सबसे भी मैं यही जज्बा देखना चाहता हूँ। शफीक जैसा कोई नहीं बना आज तक। पूरे रास्ते उसकी टांग से खून बहता रहा, मगर वो एक बार भी नहीं रुका, सिर्फ इस वजह से कि मैं सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचूं। ये होते हैं कमांडर, ये होती है कुर्बानी। मैं तुम सबसे भी यही उम्मीद करता हूं कि वक्त आने पर तुम लोग भी उसकी तरह कुर्बानी दो। क्यों नहीं आई? मैं इंतजार करता रहा तुम्हारा रुजदा। मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया बाहर। कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। दरअसल तो वो एक मतलबी इंसान था जिसकी बुरी नजर मेरे ओहदे पर थी रुजदा। लेकिन मैं उसका मकसद जान चुका था। वो हमेशा से मेरी जगह लेना चाहता था। हिम्मत और बहादुरी के साथ अकल होना जरूरी है, जो उसमें नहीं थी। मुझे हटाना इतना आसान नहीं। किस कदर बेदर्दी से मारा गया बेचारा मेरे हाथों ही। खैर छोड़ो, वो सब कुछ याद करके मेरा दिमाग थक चुका है। बुरी यादें पीछा नहीं छोड़ती कभी। सब खैरियत है ना? सब ठीक है। रुको, मुझसे जान क्यों छुड़वा रही हो तुम? दूर मत भागो मुझसे। कुबलाए। जी मैडम। मैं तुम्हें मजीद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। क्या मतलब? मेरे पास तो इस घर को चलाने के भी पैसे नहीं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। कुबलाए। खुदा आपको खुश रखे मैडम। आज से चलता हूँ। काश तुम साथ रह सकते हर वक्त। मुझे किसी और की जरूरत पड़ती ही नहीं कभी। ये तन्हाई का एहसास कभी ना होता। बस हमें हमारा मकसद पूरा करना है डॉक्टर। अच्छा है, अच्छा है। आ रहा हूं मैं। हम रात को ट्रक लोड करेंगे, वो सुबह यहाँ से निकलेगा। ये किसी चेक पॉइंट की तरह लग रहा है। पहला टारगेट ये होगा, इंतहाई खामोशी के साथ
वरना उन्हें मालूमात आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।